विषय है वास्तु को लेकर। गुरुजी फिर कौन से फेसिंग में भगवान को रखें? हमारी जॉब चली गई तो इस वास्तु के लिए तो नहीं हो गया। साउथ को कोशिश करें कि ना बराबर रखें। बहुत सारे लोगों को आजकल बीमारियां होती हैं। शास्त्र ने सब कुछ बताया है कि कब और कैसे भोजन करने से आपको लाभ मिल सकता है। आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को देख पाएंगे। तो उस जगह में सदैव जल को प्रवेश दें। इसके सिवा सिर की बात हम सराहने की बात करें। सर्वप्रथम मेरे आराध्य को नमन और आप सब प्रिय शिष्यों को मेरा प्रेम और आशीर्वाद। आज का विषय है वास्तु को लेकर जो जितनी भी भ्रांतियां हैं और वास्तु से जितने लोग भी परेशान हैं, तो आज कुछ 5 ऐसी बेसिक चीज बता दूंगा जो आपकी बड़ी चीजों को भी सॉल्व कर देगा आपको। तो 5 प्रमुख चीजें, सिर्फ इनका अगर आपने ध्यान रख लिया तो मान के चलें कि हमने पूरा वास्तु घर का लमसम सही कर लिया। तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रथम एंट्रेंस से शुरू करते हैं। अपन घर के द्वार से शुरू करते हैं कि जब भी अपन घर बनाते हैं तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ जिनका घर नहीं बना है उनके लिए है, तो कोशिश करें कि आपका जो एंट्रेंस हो वो ईस्ट फेसिंग हो या वेस्ट फेसिंग हो या नॉर्थ फेसिंग हो। साउथ को कोशिश करें कि ना बराबर रखें। इसमें बहुत सारे लोग विवाद में आएंगे कि नहीं साउथ फेसिंग में अच्छा होता है। यस, वो कुंडली पे डिपेंड होता है कि जिसकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होता है, मंगल प्रधान कुंडली होती है, उसके लिए बस साउथ फेसिंग अच्छा है। तो हर व्यक्ति अगर कुंडली का ज्ञान नहीं भी रखता है तो कोशिश करें कि जब भी आप घर लेने जाए या घर का निर्माण करें तो अपनी जो एंट्रेंस है वो ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ फेसिंग की ओर रखें। पहली चीज। दूसरा, एंट्रेंस से जुड़ा है कि जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस के आजू बाजू और एंट्रेंस से 10 फुट का जो एरिया है जब आप अंदर घर में प्रवेश करते हैं वहां पे डस्टबिन और शू रैक या कोई भी गंदगी ना हो। इस चीज का विचार करें तो आप एक बड़े वास्तु से बच जाएंगे। दूसरा शुरू करते हैं भोजन में। बहुत सारे लोगों को आजकल बीमारियां होती हैं। शास्त्र ने सब कुछ बताया है कि कब और कैसे भोजन करने से आपको लाभ मिल सकता है और निरोग रह सकते हैं। तो भोजन के लिए सदैव जो अपना डायरेक्शन बताया गया किचन के लिए, वो बताया गया आपका साउथ ईस्ट आग्नेय कोण की बात करी है। तो सदैव आग्नेय कोण में ही किचन बना होना चाहिए आपका, एक चीज। दूसरा, जो आपका बर्नर है, अगर आप देखें तो आपका फेस बनाते समय खाना, जो भी माताएं घर में खाना बनाती है उनका फेस सदैव पूरब की तरफ होना चाहिए और कोशिश हो कि वहां पे खिड़की होनी चाहिए कि कुछ रोशनी जो है सूर्य की किरणें आपके किचन की ओर आती हो, तो बहुत ही अच्छा है। तो एक चीज तो ये याद रखें। जब जल की बात अपन करते हैं कि पानी से रिलेटेड अपन फाउंटेन घर में लगाना चाहते हैं, बोरिंग कराना चाहते हैं, टैंक्स रखना चाहते हैं पानी वाले शुद्ध वाले, तो अपन कोशिश करें कि सदैव नॉर्थ की डायरेक्शन में है तो नॉर्थ ईस्ट बेस्ट। अगर प्रॉपर नॉर्थ मिलता है तो अच्छी बात है, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप जल संबंधित संग्रह जो आप करना चाहते हैं या फाउंटेन लगाना चाहते हैं तो जगह काम करें। आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को देख पाएंगे। तो उस जगह में सदैव जल को प्रवेश दें। वहां पे हो सके तो छोटा फाउंटेन सब लोग रख सकते हैं, है ना। अगर कुछ बड़ा अपन नहीं कर पा रहे वहां पे तो फाउंटेन अपना जो निरंतर तौर पे जल वहां पे बेहतर है। इसके बाद अपन आते हैं शयन कक्ष में। सोने की बात अपन करते हैं तो जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोना अत्यधिक उत्तम है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का आपका बेडरूम होना चाहिए, दैट इज मास्टर बेडरूम। और बच्चों के लिए ईस्ट फेसिंग बेडरूम, ईस्ट में बेडरूम, जो घर का ईस्ट है, कोण जो आपका ईस्ट है, तो उस ईस्ट में आप अपने यहाँ पे बच्चों का बना सकते हैं जो गृहस्थ में अभी नहीं गए हैं। इसके सिवा सिर की बात हम सराहने की बात करें तो सारे लोगों के लिए साउथ फेसिंग सोना बहुत अच्छा है, एक्सक्लूडिंग सबके लिए साउथ फेसिंग अच्छा है। फिर भी जो लोग का घर दक्षिण मुखी है वो साउथ में सोए ना, जिनका घर ही साउथ फेसिंग है वो साउथ में सिर ना करें, वो ईस्ट फेसिंग सिर कर ले, बहुत लाभप्रद रहेगा। तो ध्यान रखें, नॉर्थ में तो कभी करना ही नहीं है तो सबसे बेस्ट आप साउथ में करें। और इसके सिवा जब भी साउथ फेसिंग आपका घर होता है बाई चांस, तो वहां पे सारे के सारे लोग ईस्ट की तरफ सिरहाना करके सोए तो दी बेस्ट रहेगा। और सिरहाने के आसपास सारी लाइट चीजें रखें, मतलब चीजें रखे भी ना, अगर कुछ रख रहे हैं तो बहुत लाइट चीजें हो, बहुत लाइट जो बहुत जरूरत की चीजें आपकी हो उसको रखें तो लाभप्रद आपके लिए रहेगा। तो ये आपका होगा सिरहाने का भी हो गया। पूजा कक्ष की बात अपन कर रहे थे कि मंदिर किस साइड होना चाहिए। मंदिर का सब लोग बेसिक जानते हैं, तो मंदिर सदैव अपने नॉर्थ ईस्ट दैट इज ईशान कोण में होना चाहिए। इसके सिवा हर व्यक्ति के घर में अगर ईशान कोण प्राप्त नहीं हो पा रहा है, किसी घर में कोई ऑक्यूपाइड जगह है या वहां पे नहीं बन पा रहा है, तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी फिर कौन से फेसिंग में भगवान को रखें। तो भगवान को या तो आप पूर्व फेसिंग में रखें कि भगवान पूरब की तरफ देखते हो, या फिर वेस्ट फेसिंग में रखें तो भगवान या तो वेस्ट में देखें या ईस्ट में देखें। तो पहले तो ये ध्यान दें। दूसरा, सदैव आपकी मंदिर जो वो दीवार से सटा के ना रखें, दीवार से थोड़ा सा दूरी में रखें, चाहे वो 3 से 4 उंगल क्यों ना हो, वो दूरी में रखें। भगवान बहुत ज्यादा ना रखें और कोई भी भगवान 2 ना रखें, कोशिश करें। कुछ नियम है, शिवलिंग में कुछ नियम है कि आप एक से ज्यादा ना रखें, पर मैंने भी रखे हैं बट एक साथ नहीं रखे। घर के 2 मंदिर है हमारे ऑफिस में, अलग अलग रखे हैं। तो कोशिश यही बेस्ट करें कि एक गणेश जी, आपने गणेश जी लक्ष्मी जी रख लिया, आपने एक आपने विष्णु जी की स्थापना कर ली, एक शिव जी की स्थापना कर ली, तो कोर जो अपन दुर्गा जी की फोटो जो कोर पंचायत जिसे कहते हैं तो वहां पे निर्मित हो जाए तो बेस्ट है। तो एक एक आपने आदि शक्ति को भी रख लिया, आपने गणेश जी को भी रख लिया, आपने हनुमान जी को भी रख लिया, आपने रामचंद्र जी को भी रख लिया। अगर रखना है तो रामचंद्र जी या विष्णु जी को आप रखते हो तो इक्विवेलेंट आप रख सकते हो, एक अवतार को आप रख के उनकी साधना करें। सदैव मंदिर का जो कलर है कोशिश करें कि व्हाइट हो, और वुडन मंदिर जो होते हैं, वुडन लकड़ी के मंदिर है, उसको अवॉइड करें। लॉजिकल कारण भी कि आग लग सकती है, बहुत बार अपन धूप सब करते हैं। मार्बल का बहुत अच्छा है कि आप मार्बल को लेते हैं, स्टोन का जो मंदिर है व्हाइट मार्बल को लेते हैं तो बहुत लाभप्रद है। तो व्हाइट मार्बल मंदिर रखें, नॉर्थ ईस्ट में रखें, और जो फेसिंग हमने बताई उसका अपन ध्यान रखना चाहिए।
चाहिए। और लास्ट वास्तु के टिप में एक छोटा सा टिप कहूंगा कि इन सब चीजों के साथ साथ शंख जरूर रखना चाहिए, जिसे दक्षिणावर्ती शंख बोलते हैं, उसे जरूर रखना चाहिए, उसमें जल भर के रखना चाहिए। तो बहुत प्रकार से आपको विष्णु जी की कृपा भी आती रहेगी और बहुत प्रकार से बहुत सारी अलाय बलाई भी आपकी क्षय होती रहेंगी, अपने आप को पता नहीं चलेगा, होता रहेगा। तो आप उसको जल को रखना है और रोज बदलते जाना है, उस जल को आप बदलते जाए। तो ये आज का था, आप सब करेंगे इसलिए बताया कि आजकल पूरा 2024 और 23 से वास्तु को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, तंत्र को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग ओवर पॉजेसिव हो गए हैं, या मतलब वास्तु को लेकर हर चीज में ध्यान देना शुरू कर दिए हैं, या कह सकते हैं कि ज्यादा चिंता में रहते हैं कि ऐसा हो गया गुरुजी तो ऐसा तो नहीं, या हमने ऐसा रख लिया तो इसलिए तो ऐसा नहीं हो गया, एक्सीडेंट होगा तो इसलिए तो नहीं हो गया, हमारी जॉब चली गई तो इस वास्तु के लिए तो नहीं हो गया। तो ये एक बेसिक वास्तु भी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पे आप लाइफ के 80 to 90% कंसर्न को आप बिल्कुल सेफेस्ट प्ले कर लेते हो। तो ईशान कोण से लेकर आपके नैतिन कोण तक के जो मैंने जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको बताई, इसको आप लोग करें। और इसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये सब करते हैं तो इसके सिवा आपको 90% तो वास्तु दोष आपका खत्म हो चुका है। बाकी जो सीढ़ी को और बाकी चीजों को जो लेकर रहता है वो सिर्फ 10% है। फिर भी यहाँ पे एक बड़े वास्तु दोष से आप फ्री रहेंगे और जीवन में ग्रोथ उन्नति करते रहेंगे, ऐसा मेरा चिंतन है, अनुभव है और आप सबके लिए आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय।